नमस्कार। आज हमारे सामने कर्नाटक हाई कोर्ट का एक बहुत ही अहम और सोचने पर मजबूर करने वाला फैसला है। हाँ, बिल्कुल। ये एक याचिका से जुड़ा है, जिसमें पीओसीओ एक्ट यानी बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाले कानून के तहत एक महिला पर लगे आरोपों को रद्द करने की मांग की गई थी। बिल्कुल, और मामला ये है कि क्या पीओसीओ एक्ट की धारा 4 और 6 जो मतलब गंभीर यौन हमलों से जुड़ी हैं, हाँ, वो सिर्फ पुरुषों पर लागू होती हैं या महिलाओं पर भी? हाँ। ये सवाल कानून की व्याख्या और जेंडर न्यूट्रलिटी यानी लैंगिक तटस्थता के मुद्दे को बिल्कुल सेंटर में ले आता है। हम्म। आज हम इसी फैसले के तर्कों और उसके जो मायने हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, तो चलिए इसे समझते हैं। हुआ क्या था असल में, मामला क्या था? हाँ, तो देखिए मामला एक 48 वर्षीय महिला का है। उन पर आरोप ये था कि उन्होंने 2020 में फरवरी से जून के बीच अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक लड़के का, अच्छा। हाँ, वो लड़का करीब 13 साल का था, नाबालिग, हाँ। उसका यौन उत्पीड़न किया। ओके। और शिकायत शिकायत कब हुई? दिलचस्प बात यही है, शिकायत हुई 4 साल बाद, 2024 में, जब वो परिवार मतलब लड़के का परिवार 4 साल दुबई में रहने के बाद भारत लौटा। 4 साल बाद? हाँ, और फिर याचिकाकर्ता यानी महिला ने एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने के लिए कोर्ट में गुहार लगाई थी। ठीक है। तो उनकी दलीलें क्या थीं? मतलब किस आधार पर वो रद्द करवाना चाहती थी? हाँ, उनकी मुख्य दलीलें काफी कह सकते हैं चौंकाने वाली थीं। पहली और सबसे अहम कि पॉक्सो की धारा 4 और 6 उन पर लागू ही नहीं हो सकती। लागू ही नहीं हो सकती? हम्म क्यों? उनका तर्क था कि इन धाराओं में ही सर्वनाम यानी वह या पुरुष का इस्तेमाल हुआ है। तो उनका कहना था कि भाई ये अपराध जैसे रेप या पेनिट्रेटिव असॉल्ट ये केवल पुरुष ही महिला पर कर सकता है, महिला पुरुष पर नहीं। अच्छा, ये इंटरप्रिटेशन। जी। दूसरा, उन्होंने ये जो शिकायत दर्ज करने में 4 साल की देरी हुई, इस पर सवाल उठाया। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। हाँ, और तीसरा कि पीड़ित लड़के का पोटेंसी टेस्ट नहीं करवाया गया था। ओके, तो ये ही सर्वनाम वाली दलील, ये तो बड़ी बारीक बात है। कोर्ट ने इसे कैसे देखा? कोर्ट ने इस दलील को बिल्कुल नहीं माना, सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि पॉक्सो एक्ट का मकसद हर बच्चे को बचाना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। हम्म। ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, मतलब लैंगिक रूप से तटस्थ। और ये बात एक्ट के उद्देश्यों में और जो 2019 में संशोधन हुआ था, उसमें भी साफ है। लेकिन वो ही शब्द का क्या हुआ? उसका क्या स्पष्टीकरण दिया कोर्ट ने? देखिए, यहाँ कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 8 का हवाला दिया। आईपीसी का? पीओएसओ के मामले में? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि पॉक्सो एक्ट में शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए आईपीसी की परिभाषा लागू होगी। और आईपीसी की धारा 8 कहती है कि ही सर्वनाम में कोई भी व्यक्ति, पुरुष हो या महिला, दोनों शामिल माने जाते हैं। अच्छा, तो ये तर्क था कोर्ट का। और भी कुछ कहा कोर्ट ने इस पर? हाँ, कोर्ट ने पॉक्सो की धारा 3 को भी देखा। ये धारा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को परिभाषित करती है। हाँ। और ये धारा शुरू होती है अ पर्सन यानी कोई व्यक्ति शब्द से। इसमें सिर्फ सीधा हमला ही नहीं है, बल्कि वो स्थिति भी शामिल है जहां आरोपी बच्चे से ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करवाता है। हम्म। तो कोर्ट ने कहा इससे बिल्कुल साफ है कि कोई व्यक्ति में महिला भी आरोपी हो सकती है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। राइट। और कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले का भी जिक्र किया, सुंदरी गौतम केस का, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही माना था कि पॉक्सो एक्ट जेंडर बायस्ड नहीं है। तो मतलब कानूनी तौर पर ये दलील टिक नहीं पाई। लेकिन वो जो देरी वाली बात थी, शिकायत में 4 साल की देरी, उसका क्या हुआ? हाँ, कोर्ट ने उस पर भी गौर किया। कोर्ट ने माना कि देखिए यौन उत्पीड़न के मामलों में और खासकर जब बच्चे पीड़ित हों, तो शर्म, सदमा, समाज का डर, इन सब वजहों से शिकायत दर्ज कराने में देरी होना बहुत आम बात है। सही बात है। पीड़ित लड़के का 4 साल बाद अपनी माँ को ये सब बताना, ये खुद उसके गहरे मानसिक आघात को दिखाता है। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ देरी हो गई, इस आधार पर एफआईआर या चार्जशीट रद्द नहीं कर सकते। ये ट्रायल का विषय है, वहां देखा जाएगा। ये बात भी सही है। और वो तीसरा पॉइंट, पोटेंसी टेस्ट वाला, याचिकाकर्ता का शायद कहना था कि टेस्ट नहीं हुआ तो आरोप साबित कैसे होगा? हाँ, कुछ ऐसा ही, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पोटेंसी टेस्ट हर मामले में जरूरी नहीं होता और इसे रूटीन की तरह नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा।
इसे कार्रवाई रद्द करने का आधार तो बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने बल्कि याचिकाकर्ता के इस तर्क को भी खारिज किया कि सदमे की स्थिति में इरेक्शन संभव नहीं है।